राइट टू इक्वलिटी को कंटिन्यू करते हुए हम मंडल आयोग की चर्चा कर रहे थे। उसमें आपको मैंने बता दिया था कि जो काका कालेलकर आयोग था 1953 में बना था, और ये जो मंडल आयोग था बीपी मंडल आयोग, इन दोनों आयोगों ने जाति के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग था ओबीसी जो कैटेगरी है उसकी पहचान करने की सिफारिश की थी, और आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को आधार नहीं बनाया गया था, ऐसी इन्होंने सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट लगभग 10 वर्ष तक ऐसे ही पड़ी रही, सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया। बाद में 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने इसको लागू किया, और इससे संबंधित कई वाद आए सामने। इनमें से इंदिरा साइनी वाद है, ये बड़ा फेमस वाद है। वाद का मतलब ये जो व्यवस्था रही ओबीसी आरक्षण को लेकर, इसको न्यायालय में याचिका दायर करके इस पे लोगों ने प्रश्न उठाया, और इंदिरा साइनी वाद, इसे मंडल वाद भी कहा जाता है। इंदिरा साइनी मंडल रिपोर्ट के आधार पर दिए गए आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा या उनके सामने ये बात रखी कि जाति को आधार बनाया जाना पिछड़े वर्ग का ये सही नहीं है, और केंद्र में सहकारी नौकरियों में दिए गए आरक्षण को सही माना जाए या ना माना जाए। तब इसमें 27% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना, और उनके लिए 3 शर्तें लगा दी, जिसमें क्रीमी लेयर को लेकर थे। और क्रीमी लेयर के लिए जो समिति बनाएगी, जिसमें क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि जो आरक्षण एक बार ले चुके हैं उनके जो अगली पीढ़ी है उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, अगर एक बार उन्होंने आरक्षण ले लिया है। तो इन जो भारत में जो ओबीसी में क्रीमी लेयर आ गया था या आ गया है, उस पर विचार करने के लिए 1993 में 93 में ये जो रामनंदन समिति का गठन किया गया। आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होगी, लेकिन इसमें तमिलनाडु राज्य अपवाद है, जहाँ पर 69% आरक्षण है, 69% आरक्षण है। इसको 9वीं सूची में डाल दिया गया है। मित्रों, 9वीं सूची अनुसूची जो है उसमें जो विषय हैं उन पर ऐसा माना जाता था तब तक कि जो विषय डाले जाते हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट पर अब सुप्रीम कोर्ट उनमें विषयों पर अपना जो पुनरावलोकन है वो नहीं करेगा, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा इनको, ऐसा ये व्यवस्था की गई थी। पर संसद ने 85वां संविधान संशोधन 2001 में लागू किया, और एससी और एसटी को प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर दी, और ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया गया। और जो डी ऑप्शन आप देख रहे हैं हमारे यहाँ स्क्रीन पर, वो ये कहता है कि अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी की पहचान के लिए मंडल बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 1993 में पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि जो पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन था वो कब किया गया है ना। तो किसके कहने पर किया गया था? ये किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और यह संसदीय अधिनियमों से बना एक सांविधिक आयोग है। जो मोदी सरकार अब बनी है उसमें संवैधानिक दर्जा देने की बात चल रही है, लेकिन अभी दिया नहीं गया है। एम नागराजन बाद 2007, इसका संबंध ब्लैक लॉग आरक्षण से है। ब्लैक लॉग आरक्षण में बता दूं आपको कि क्या होता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है और उसमें आरक्षण की जो सीटें रहती हैं, ब्लैक लॉग जिसमें आरक्षण की जो सीटें रहती हैं, अगर वो भर्ती के दौरान नहीं भरी जाती तो एक समय ऐसा होता है कि जो आरक्षित सीटें हैं उनमें उनको भरने के लिए दोबारा से आरक्षित सीटों पर ही वैकेंसी निकाली जाती है और उनके पद को भरा जाता है। ऐसा संबंध ब्लैक लॉग सिस्टम से है, ये आप जान लीजिए। और इंदिरा साहिनी बाद 1993 मुख्य न्यायाधीश
एच कनिया थे उस समय, जिन्होंने इस पे इंदिरा शाइनी बाद मैंने बताया था बहुत इम्पोर्टेंट है 1993 में, जो मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है जिसको। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय कौन थे, एम.एच. कानिया थे। रोहिणी आयोग 2017 में बना। जस्टिस रोहिणी आयोग के रूप में तीसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 2017 में किया गया। और ये कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, पिछड़ा वर्ग का आयोग बनाया जाता है 340, यानी कि 340 जो आर्टिकल है उसमें ओबीसी के वर्गीकरण और विभाजन के लिए दिया गया है। और ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 340 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ये मित्रों हमारा राइट टू इक्वलिटी था यहाँ से। और जो राइट टू इक्वलिटी में अगला आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर भी, ये है आर्टिकल 17। और ये कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत। ये जो आर्टिकल हमारा 17 है ये बहुत पूछता है कंपटीशन में, ये आप लोग याद कर लेंगे। और इसमें बताया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, भारतीय संविधान ये घोषणा करता है कि भारत में जो, चूँकि सभी धर्मों में लगभग ऊंच नीच जाति छुआछूत वाला जो सिस्टम है वो लागू है, केवल हिंदू धर्म ही नहीं, केवल मोमडन नहीं, प्रायः सभी धर्मों में देखा गया है। तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी उनमें एक वर्ग ऐसा होता है जो उच्च समझता है अपने आप को, और एक वर्ग होता है निम्न, जो जिनमें आपस में एक छुआछूत का सिस्टम रहता है कि उनका पानी नहीं पीना है, उनके यहाँ भोजन नहीं करना, आपने देखा होगा। तो भारतीय संविधान आर्टिकल 17 के तहत ये व्यवस्था करता है कि भारत का जो संविधान है वो व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखकर सामाजिक समता, हम इक्वलिटी वाला राइट्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि भारतीय समाज में ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ अछूत माने जाते थे कुछ वर्ग, इसीलिए ये हमें आर्टिकल रखना पड़ा। और ये सामाजिक समता से संबंधित है, ताकि व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में, सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, निम्न जाति का हो या उच्च जाति का हो। ये सब संविधान हमारा घोषणा करता है कि भारत सरकार जो है, भारत राज्य जो है वो ये छुआछूत का विरोध करता है, और इसके ये भारतीय समाज में ना रहे। उन्मूलन का मतलब ख़त्म करना, धीरे धीरे प्रयास के तहत ऐसी नीतियाँ बनाई जाएंगी जिनमें कोई छुआछूत नहीं हुआ। अब आप देख भी रहे होंगे कि इसका प्रभाव हमारे यहाँ पड़ रहा है धीरे धीरे। और इसीलिए संसद ने आर्टिकल 35 के तहत अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया। 1976 में इस अधिनियम को संशोधित कर अब इसको क्या कहा जाता है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है ना, पहले इसको अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 नाम था, अब इसको नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा जाता है। अब लास्ट जो हमारा इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित आर्टिकल है वो है 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिलती थी, चौधरी, राय, राजा, बहुत सारी उपाधियाँ दी जाती थी। तो अब ये जो भारत सरकार ने देखा कि इन उपाधियों से समाज में एक विशिष्ट वर्ग का जन्म होता है ना, तो उपनिवेश काल में जो उपाधियों के माध्यम से बरते जाने वाले विभेद को, विभेद मतलब एक जो सामान्य जन है सभी को एक जैसा दिया माना जाएगा, और हमने उपाधियों का अंत कर दिया इस आर्टिकल के तहत। और जो पद्मश्री है, भारत रत्न है, इन पुरस्कारों को लेकर भी कई बार विवाद हुए, पर आपको इतना जानना है कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। और जो चूँकि ये उपाधियाँ नहीं हैं, भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, ये अवार्ड है, पुरस्कार है, इसीलिए इनको उपाधि नहीं माना जाएगा। और कई बार इनको कोर्ट में ले जाया गया कि ऐसा ऐसा है। अगर कांग्रेस सरकार थी, फिर एनडीए या यूपीए की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है कि ये विवादित रहे। पर क्यों विवादित रहे ये इतना आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता। पॉलिटिकल साइंस आप अपने बीए ऑनर्स के लेवल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा राइट टू इक्वलिटी जो शुरू हुआ था आर्टिकल 14 से लेकर
18 तक चलता है और यहाँ पे आपका राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्रता, और मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।